शुरू करें भाई? चलो, तो एक बार आगे बढ़ने से पहले सिंपल माइक्रोस्कोप का रिव्यू कर लेता हूं, क्योंकि यही सबसे ज्यादा काम का है। ये एकदम टिप्स पर याद हो तो कंपाउंड और टेलीस्कोप में कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, बेसिक से ही सॉल्व हो जाता है। ये बहुत बढ़िया समझ में आना चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट बताएं, ऑब्जेक्ट कहां रखा रहेगा? सी और एफ के बीच में। इमेज कहां बनेगी? इसी तरफ, इरेक्ट। मैंने आपको पहले भी बताया था, इरेक्ट या इन्वर्टेड हमेशा विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट होता है। मैं आपको बोलता हूं, बताओ ये इमेज कैसी है, तो आप नहीं बता सकते जब तक मैं आपको ऑब्जेक्ट नहीं दूं। अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इरेक्ट है, तो दोनों संभावना सही है। तो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि सिंपल माइक्रोस्कोप कुछ नहीं होता, केवल ये कॉन्वेक्स लेंस है। ऑब्जेक्ट कहां होना चाहिए? सी और एफ के बीच में। इमेज कहां बनेगी? उसी तरफ बनेगी और बड़ी बनेगी और इरेक्ट बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है अपराइट, तो ये देखिए अप ही बनेगी, डाउन है तो डाउन बनेगी। क्या है बात क्लियर है? पहला कॉन्सेप्ट। फिर दूसरा, इसका जनरल फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का डी बाई यू, ये जनरल फॉर्मूला है। फिर इसके दो केस आपको पूछनी चाहिए। सर आप फाइनल इमेज कहां चाहते हो? अगर मैं आपको बोल दूं कि बच्चों में फाइनल इमेज रिलैक्स होके देखना चाहता हूं, इसका मतलब फाइनल इमेज कहां बनेगी? इनफाइनाइट में। उस समय बताइए ऑब्जेक्ट कहां रखोगे? ऑब्जेक्ट कहां? फोकस पे रखोगे। और उस समय मैग्निफिकेशन क्या? डी बाई यू, और यू की जगह एफ। इतना सिस्टम से पता होना चाहिए कि जनरल फॉर्मूला तो डी बाई यू है, और ये इसकी कौन सी वैल्यू है? मिनिमम वैल्यू। सोच के बताइए दूसरा केस क्या होगा? सर फाइनल इमेज कहां देखना चाहते हो? मैं कह रहा हूं फाइनल बेटे मुझे 25 पे देखनी है, तो 25 पे देखने के लिए कहीं ना कहीं तो ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा, तब उसकी इमेज बनेगी। तो बताओ ऑब्जेक्ट कहां रखोगे? ऑब्जेक्ट रखोगे बच्चों आप एफ डी अपॉन एफ प्लस डी। इतनी बातों को सेंस करिए तब मजा है कि ये फाइनल इमेज है। अब ये कहां से कहां बन सकती है? ये 25 से लेकर इन्फानाइट तक कहीं भी बन सकती है। ये इसकी मिनिमम मैग्निफिकेशन है। और अब मैक्सिमम कितना आएगा? 1 प्लस डी बाई एफ। ये तीनों दिमाग में बैठाइए, ये जनरल है, ये मिनिमम है, और ये मैक्सिमम है। ये मिनिमम मैक्सिमम कैसे सर? बात थोड़ी कम समझ में आ रही है, तो एक छोटी सी बात बताता हूं आपको। जैसे कोई फंक्शन है साइन थीटा, अब इसकी बहुत वैल्यू संभव है, 3/5, 4/5, 0, 1/2, माइनस आधा, 1/√2, √3/2, कुछ भी। आप कुछ भी करो, 200 बच्चे हो आप, अलग अलग निकाल सकते हो। मैं पता है क्या कहूंगा, आपकी सबकी वैल्यू -1 से +1 के बीच ही आएगी। ये बात कितनी शानदार है। आप किसी भी एंगल से खेलो, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 300 डिग्री, 200 डिग्री, 120, 450, कुछ भी। मैंने तो आपको एक शब्द बोल दिया कि आप कुछ भी करो पूरे दिन, आपका आंसर -1 और +1 के बीच ही आए। ये बात यहां रिलेट करो ना, आपको मजा आएगा पढ़ने का कि सर ये तो इसकी जनरल वैल्यू है, कुछ भी हो सकती है, पर आंसर इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा। ये इसका मिनिमम मैग्निफिकेशन और ये इसका मैक्सिमम है। जिस प्रकार ये साइन थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कुछ भी बोले तो जनरल डी बाई यू, पर इसका आंसर कहां से कहां लाई करेगा? डी बाई एफ से लेकर 1 प्लस डी बाई एफ। बोलिए क्लियर है क्या? जिस प्रकार फाइनल इमेज कहीं भी बन सकती है, पर उसकी भी लिमिट है। कहां से कहां? 25 से लेकर इंफिनिटी के बीच, बस खत्म। बोलो बात क्लियर है क्या? ये सिंपल माइक्रोस्कोप की कहानी अगर आपके दिमाग में सेट है, आप टेलीस्कोप भी आज मैं आपको पढ़ा दूंगा, कंपाउंड भी पढ़ा दूंगा,
और उसमें कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, इन बेसिक से अपन सारे इंस्ट्रूमेंट तैयार कर लेंगे, क्योंकि सभी में सिंपल माइक्रोस्कोप यूज आता है। बोले क्लियर है क्या? अब बात करते हैं कंपाउंड की। अब सुनते जाइएगा, थोड़ा थोड़ा लिखते जाइएगा अगर आपको लिखना हो तो। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होते हैं? दो लेंस होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव होता है और एक आईपीस होता है। ऐसा लेंस जो ऑब्जेक्ट के पास है उसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, ऐसा जो आंख के पास है उसे बोलते हैं आईपीस। ये ऑब्जेक्टिव है, इसकी फोकल लेंथ एफओ, इसकी फोकल लेंथ एफ। ये आपने ऑब्जेक्ट रखा जिसको आपको देखना है और लेट इसकी दूरी है यूओ। अब 5 मिनट बोर्ड पे देखिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपको 5 मिनट में क्लियर कर देता हूं, इतना आसान है। ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा? यूओ। ये ओ क्या चल रहा है सर? ओ मतलब ऑब्जेक्टिव। ऐसा लेंस विच इज क्लोजर टू द ऑब्जेक्ट इज नोन एज ऑब्जेक्टिव। अ लेंस विच इज क्लोजर टू द आई, which is closer to the eye is a eyepiece। तो छोटी छोटी बातों से अपने बेसिक फंडे क्लियर करो। जो ऑब्जेक्ट के पास होगा वो ऑब्जेक्टिव, जो आंख के पास होगा वो आईपीस। मुझे किसे देखना है? एबी को। अब पता है इस एबी को मैं रखूंगा इसके एफओ और 2FO के बीच में। तो कल अगर आपको याद हो, 2 दिन पहले बताया था, अलग अलग जगह रखने पर इमेज कहां बनती है? किसी को याद हो, जब इन्फानाइट और 2F में रखते थे तो इमेज छोटी बनती थी, 2F पे रखने पर इमेज बराबर बनती थी, और उसके आगे जाने पर इमेज एनलार्ज होती थी, याद है? तो ये बनाएगा इसकी एनलार्ज इमेज, ए डैश बी डैश। दूरी बताइए, दूरी, इमेज की दूरी हमेशा v, पर ये बच्चों किसकी इमेज है? ऑब्जेक्ट की वीओ। आपको पूछूं मैं, बेटा ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कौन? आप तुरंत बोलोगे ए बी। इमेज कौन? ए डैश बी डैश। ऑब्जेक्टिव ने क्या करा? इसकी इमेज बनाकर दे दी। कैसी इमेज है बच्चों? रियल है या वर्चुअल है? रियल। दूसरी तरफ बनती है तो हमेशा रियल। और आपको पता है व्हाट अबाउट ए डैश बी डैश? इसका मतलब है ये है आशीष सर रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज, एनलार्ज इमेज। बोलो हाँ है क्या? इसका मैग्निफिकेशन भी आपको याद है ऑब्जेक्टिव का, या तो V/U लगाना पड़ेगा, या F/F+U लगाओगे, या F-V/F। डिपेंड्स क्या दे रखा है। U दे रखा होगा मैं ये लगा दूंगा, ये दे रखा हो तो मैं ये लगा दूंगा। और ऑब्जेक्टिव है, बोलिए, ऑब्जेक्टिव का काम खत्म। अब आपको वापस ऑब्जेक्ट की तरफ कभी नहीं आना। 2 मिनट रुक रहा हूं, ऑब्जेक्टिव को और समझ लो, वापस समझ लो। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कितने लेंस? 2 लेंस। द लेंस विच इज क्लोजर टू द ऑब्जेक्टिव, जो आंख के पास होगा, आईपीस। बोलो ये बात क्लियर? स्टेप 1 ओके। दूसरे पे आओ। ऑब्जेक्ट रखा ए बी, ऑब्जेक्टिव ने क्या करा? इसकी एक बड़ी और इन्वर्टेड इमेज बना के दे दी। बड़ी और इन्वर्टेड इमेज, बड़ी और इन्वर्टेड। इसने क्या मैग्नीफाई किया क्या? हाँ, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला V/U, ये सब पुराने फॉर्मूले, कोई नया फॉर्मूला नहीं। बात क्लियर है? अब अगला स्टेप सुनिएगा, मजा आएगा। पेन का रंग बदल रहा हूं। अब ये बन गई इमेज। नाउ दिस इमेज वर्क एज अ ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस। और अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की दूरी तो U होती है, और आईपीस के लिए है तो UE। बोलिए भाई, मैं तो मैं ऐसे सेट करूंगा कि ये इमेज इसके C और इसके FE के बीच में आ जाएगी। बताओ क्या होगा?
उससे ये बन जाएगा भाई आपका सिंपल माइक्रोस्कोप। क्योंकि इसके पास सिंपल माइक्रोस्कोप की पावर ही तब आती है, ये पावर एक्टिव ही तब होती है जब ऑब्जेक्ट कहां आता है, सी और एफ के बीच, तभी ये जिंदा होता है। इसकी जो पावर है वो एक्टिव ही कब होती है, जब सी और एफ के बीच में आता है। आपने इसकी जो इमेज बनाई, जो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, इसके सी और एफ के बीच में आ गया। बताइए क्या करेगा, वहां नजर मारिए, बताइए क्या करेगा, क्या करता है ये, सेम साइड बड़ी इमेज बना के फेंक देगा, सेम साइड इधर ही बड़ी इमेज, जैसा ऑब्जेक्ट वैसी इमेज बनाकर फेंक देगा। दिस इज वीई, माइक्रोस्कोप खत्म। ये इसने फाइनल इमेज बना दी। अब मैं आपको बड़े बड़े फॉर्मूले दिखाता हूं, इतने बड़े फॉर्मूले होते हैं जो आपने पिछले साल रटे थे, जरूरत ही नहीं है, बगैर उसके ही आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। पर एक बार फॉर्मूले दिखा देता हूं ताकि आपको पुरानी याद ताजा हो जाए। अब आप मुझसे पूछोगे सर ओवरऑल मैग्निफिकेशन क्या, क्या एक मैग्नीफाई हुआ है या दो बार हुआ है, पहला किसने किया, दूसरा, then the overall magnification is multiplication of objective into multiplication of eyepiece. This is the overall magnifying power. क्यों सर मल्टीप्लाई क्यों हुआ, बेसिक सी बात है। मैं एक डॉक्यूमेंट लेके फोटोकॉपी की दुकान पे गया, मैं कहा भैया दुगना बड़ा कर दे, फोटोकॉपी की मशीन में होता है ऐसा, 2x दुगना बड़ा कर देता है, वो छोटा कर देता है। तो अपन नकल मारने के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं, शॉर्ट नोट्स को और छोटा फोटोकॉपी कर देते हैं, तो शॉर्ट के भी छोट हो जाते हैं। कभी आप देखना, ट्राई करना, एक पन्ने पे आपने सारे फॉर्मूले लिखे, ऑप्टिक्स के सारे लिख ले, फिर फोटोकॉपी के बाद जाना भैया इसको और 50% छोटा कर दो, तो वो इतना छोटा सा बना के आपको दे दे। सर कहाँ चलना है सर, तो ऐसा होता है उसमें, जूम इन और जूम आउट दोनों हो जाता है। तो आप गए कि साहब इसको दुगना बड़ा कर दो, दुगना बड़ा कर दिया, 2x हो गया मान लो, 2x वाला डॉक्यूमेंट लेके दूसरी फोटोकॉपी की दुकान पे गए, अब इसको आप 3 गुना कर दो, तो जरा सोचिए अब 2x का कितना गुना, 3 गुना, तो ओरिजिनल का कितना हो गया, 6 गुना हो गया। ये वैसा ही तो हो रहा है, फील करो, इसने मान लो इसका किया दुगुना और इसने वापस कर दिया इसका 4 गुना, तो ओरिजिनल का कितना हो गया, 8 गुना। The overall magnification is always the product of magnification of each lens. Magnification of each lens. M objective into M eyepiece. अब वही दो केस बताओ, केस पहला केस कौन सा, When final image is, आपको पूछना चाहिए सर फाइनल इमेज कहां देखना चाहते हो, मैं आपको बोलूंगा फाइनल इमेज बच्चों मुझे इन्फिनिटी पे देखनी है, बोर्ड पे देखते जाइएगा मजा आ जाएगा, एमओ इंटू एमई, एमओ तो वही रहेगा वीओ बाय यू, एमई फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर, इसका मैग्निफिकेशन डी बाई एफ, खत्म। और एफ नहीं क्योंकि आईपीस, ये हो गया सब, याद करने की जरूरत नहीं है, काय को याद करते हो, वापस सुनो, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट 25, फाइनल इमेज कहां बने 25 पर, महसूस करिए ओवरऑल मैग्निफिकेशन एमओ इंटू एमई, एमओ तो वही रहेगा वीओ बाय यू, एमई एमई, ये टिप्स पे याद होना चाहिए। फाइनल इमेज 25 पे बनने के लिए इसका मैग्निफिकेशन 1 प्लस डी बाय एफ, खत्म। ये मैग्निफिकेशन आ गया किसका, कंपाउंड का, पर इनको जरूरत ही नहीं याद करने की, आप बिल्कुल ये बेसिक कहानी याद करिए, बाकी सारे क्वेश्चन मैं आपको इससे ही सॉल्व करा दूंगा, ये मत रटिए, ये मन में ध्यान रखिए बस। दो बात याद रखिए, फाइनल इमेज कहां बने 25 पर, उस समय मैग्निफिकेशन 1 प्लस डी बाई एफ, फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर डी बाई एफ, और मन में याद रखो आई पीस वास्तव में कुछ नहीं है, सिंपल माइक्रोस्कोप, लिखो। 1 मिनट बाद मिटा दूंगा, जितना आ गया उतना लिख लो, बाकी एलटी से लिख लेना, 1 मिनट बाद मिटा दूंगा, जो आ जाए वो आपका, जो नहीं आया वो एलटी का।
न्यूमेरिकल कर लेंगे ना, इसलिए और कुछ नहीं है, केवल उसके पीछे एक ही सोच है। और मजे की बात है, फॉर्मूला नहीं याद करना पड़ेगा। किसी भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के सवाल में फॉर्मूला मत लगाना, कोई भी बड़ा, पिछले साल वाला। डायरेक्ट कंसेप्ट से करिएगा, जल्दी सॉल्व होगा, फटाफट कर पाएंगे। ये लाइन कितनी बढ़िया है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कोई फॉर्मूला काम का नहीं है, बशर्ते पिछले साल वाले में स्टार लगे हुए 5 स्टार। कितना कॉन्ट्राडिक्ट मामला, आप सोचो, पिछले साल में उसी फॉर्मूले में 5 स्टार लगा रहे हो, अब आप कह रहे हो कोई फॉर्मूला ही काम का नहीं है, बगैर फॉर्मूला ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वो देखते जाइए अभी आप, क्योंकि इस फॉर्मूले से तो यार ज्यादा बढ़िया है ना, प्लान डाइवर्सिटी याद कर लेंगे ना, वहां 5 क्वेश्चन और सॉल्व हो जाएंगे ना भाई, ज्यादा बढ़िया है ना। सर मैं तो वो भी याद नहीं करूंगा और ये भी नहीं करूंगा, मजे तो तब है सर। चलो पहला सवाल, पहला क्वेश्चन करके देखते हैं, अपने आप आपको खुद को लगेगा फॉर्मूले की समझ जरूरत नहीं है। और एडवांटेज सुनिए, लाइन ये काम की है, मंडे को फिर पढ़ाऊंगा। कारण क्या है, अभी हमें पता ना यार टॉपिक वीक है, आप एक बार ही पढ़ा के चले जाओगे, फिर वापस को देखेगा कौन, तो मंडे को वापस करेंगे, ताकि जब 2 बार आप दिमाग में सुन लोगे ना, तो आपको टिप्स पे याद हो जाएगा कि हाँ सर मेरी ये बातें अब क्लियर हो गई हैं। कहानी बोलिए, ऑब्जेक्टिव ने क्या किया, ऑब्जेक्टिव ने एक इंटरमीडिएट इमेज बना के दे दी। नाउ दिस इमेज वर्क एज अ फॉर आईपीस, ये पंच है। पहला मैग्निफिकेशन किसने किया, ऑब्जेक्टिव ने। दूसरा, एंड द ओवरऑल, दोनों का मल्टीप्लीकेशन M1 इंटू M2, 2 नहीं 5 हो तो M1 इंटू M2 इंटू M3 इंटू M4 इंटू M5। वो फोटोकॉपी वाला एग्जांपल कितना बढ़िया है, पहले आपने डॉक्यूमेंट का किया दुगना बड़ा, फिर आप दूसरी दुकान पे गए कि सर आप इसका 4 गुना और कर दो, तो पता है ओरिजिनल का कितना टाइम्स हो गया, 8 गुना हो गया ना भाई। पहले 2x फिर 4x, तो कितने टाइम्स हो गया, 8 टाइम्स। इसका मतलब ओवरऑल मैग्निफिकेशन हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय ईच लेंस। एक क्वेश्चन करके देखें, 2 लेंस हैं, ये ऑब्जेक्टिव है, इसकी फोकल लेंथ है 10, ये आईपीस है, इसकी फोकल लेंथ भी 10 है। एक ऑब्जेक्ट रखा है 11 सेंटीमीटर, मेरा एम है, मैं देखना चाहता हूं फाइनल इमेज रिलैक्स आई हो करके। रिलैक्स आई मतलब फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, इसे दूसरी भाषा में बोला जाता है नॉर्मल एडजस्टमेंट। आपसे पूछा गया इस समय बताओ सेपरेशन बिटवीन द लेंसेस,
and overall magnification. अब सिस्टम से देखिएगा, किसी ऊपर वाले बड़े फॉर्मूले को यूज मत करिएगा, आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। लॉजिक से मैं आपको करके दिखाता हूं कि कंपाउंड के सारे प्रश्न बेटा फंडामेंटल से सॉल्व हो जाते हैं, कहीं कुछ भी जरूरत नहीं। बोलो स्टार्ट करो। आप एक बार पहले कहानी बोल दो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सर पहले ऑब्जेक्टिव लेंस कमाल करेगा, इसकी क्या बनाएगा, एक इमेज बनाएगा एनलार्ज, वो एनलार्ज इमेज अगले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी और वो फर्दर क्या कर देगा, वापस एक बार और एनलार्ज कर देगा। सर आईपीस नहीं है, धोखा है, ये कौन है, सिंपल माइक्रोस्कोप। इतनी बातें आ गई। अब आप देखिए कितना जल्दी सॉल्व होता है, बोर्ड पे देखिए। एम्स का क्वेश्चन है, नीट में तो कंपाउंड का सवाल एक बार ही आया थ्योरेटिकल, टेलीस्कोप के ज्यादा आए नीट में। चलो देखो, ऑब्जेक्टिव के लिए बात कर रहा हूं, निगाहें बोर्ड पे रखिएगा, इधर उधर गप्पे से ऊपर आइए, अब समय नहीं है गप्पों का। यू 11 नहीं -11, क्यों, पीछे की तरफ है। फटाफट इसका मैग्निफिकेशन f अपॉन f प्लस यू, ओ 1/v माइनस 1/u 1/f, कुछ नहीं, कभी नहीं लगता, बेकार है। डायरेक्टली लगाइए, FO अपॉन FO प्लस यू, FO 10, FO 10, UO -11, 10 बटे -1 -10, मैग्निफिकेशन। इमेज कहां बनेगी, बोलो इमेज कहां बनेगी, बताया था ना, एम निकालने का तो आप राजा हो, इसको किससे गुणा कर दिया करो, यू से। सबसे बढ़िया तरीका होता है, किससे गुणा कर दें, यू से। क्यों, v/u क्या होता है, एम, एम कितना -10, यू -11, कहां बनेगी 110। देखो प्लस का 110 आया है, प्लस का 110 मतलब आगे ये a डैश b डैश कितने पर 110। सर उल्टी क्यों बनाई, ये देख m माइनस आया, हर बात का कारण है। m माइनस का मतलब इन्वर्टेड, प्लस का मतलब दूसरी तरफ। इन फॉर्मूले में हमेशा वैल्यू साइन के साथ रखी जाती है। चल भाई, ऑब्जेक्टिव का काम खत्म, इतना करो फिर आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव का काम खत्म, ऑब्जेक्टिव ने एक एनलार्ज इमेज बनाकर दे दी, ऑब्जेक्टिव का काम हो गया। अब बताओ क्या होगा, ये इमेज आईपीस के लिए क्या बन जाएगी, ऑब्जेक्ट। पहले बराबर आओ, अब थोड़ा अटकने वाली बात है, उससे मैं आपको निकालना चाहता हूं, बोर्ड पे देखो। सर अब अपना एम क्या है, फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बनाना है। तो भाई फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को कहीं तो रखना पड़ेगा, और याद करो इनफाइनाइट पे बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं भाई, ऑब्जेक्ट होता है एफ डी अपॉन एफ प्लस डी, क्या नहीं सर, एफ डी अपॉन एफ प्लस डी तो कब होता है, जब फाइनल इमेज का बनानी है 25 पर। 25 कर दो, तो इसको 25 कर दो, या इनफाइनाइट करना चाहते हो इनफाइनाइट कर लो, अपनी क्या दिक्कत, लो साहब इनफाइनाइट। तो बताओ कहां रखना चाहिए, इसके फोकस पे। ऑब्जेक्ट कहां होना चाहिए, फोकस पे। किसके फोकस पर, आई पीस के, बहुत सुंदर। तो बताओ ये दूरी 10 होगी क्या, ये दिमाग से आएगी, 5 बार सुनो ना, घर जाके और मेहनत करो।
फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे, तसल्ली से सुनो, फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे। तो इमेज को अनंत पे बनाने के लिए ऑब्जेक्ट कहीं तो रखोगे, 10वीं से पढ़ रहे हैं, इमेज को इन्फिनिटी पे बनाने के लिए ऑब्जेक्ट कहां, कौन बना रहा है फाइनल इमेज, आईपीस। तो ऑब्जेक्ट उसके फोकस पे होना चाहिए, इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन है, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ऑब्जेक्ट इसके फोकस पे, फोकस कितना, बस नहीं बनी बात, हो गया कसम। सेपरेशन बिटवीन द लेंस बताइए, 110 प्लस 10 120, आंसर। ओवरऑल मैग्निफिकेशन इसमें मजा आ जाएगा, एमओ इंटू एमई, एमओ -10 एमई, आईपीस वाला पन्ना पलटो, जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे होती है तो मैग्निफिकेशन 1 प्लस डी बाई एफ या डी बाई एफ, बहुत बढ़िया, खत्म, कितना, -25। कोई बड़ा फॉर्मूला आपने कंपाउंड में लगाया ही नहीं, सिंपल से ही सारा कॉन्सेप्ट हो गया। पर आपको प्रैक्टिस आनी चाहिए कि आपको इतनी बातें क्लियर हो कि हाँ सर सिंपल माइक्रोस्कोप तो बहुत बढ़िया आना चाहिए, फाइनल इमेज अनंत पे बनानी है तो ऑब्जेक्ट कहां, फोकस पे, किसके फोकस पर, माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के आई पीस की फोकस, हो गया। ये कहलाता है सेपरेशन बिटवीन द लेंस। कुछ किताबों में इसे ट्यूब लेंथ कहा जाता है, पर ध्यान दीजिए एक मिसकॉन्सेप्ट है, एनसीईआरटी में कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ट्यूब लेंथ की डेफिनेशन सेपरेशन बिटवीन द लेंस नहीं है। कुछ बुक्स में गलत दे रखा है, इसलिए मैं आपको ये नोट लगा के बता रहा हूं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ट्यूब लेंथ अलग होता है, वो बताऊंगा, वो सेपरेशन बिटवीन द लेंस नहीं होता। हाँ, टेलीस्कोप में इन दोनों की जो बीच की दूरी है वही ट्यूब की क्या होती है, लंबाई, ट्यूब मतलब जिसके अंदर दोनों लेंस है, तो ट्यूब की लेंथ सेपरेशन बिटवीन द लेंस टेलीस्कोप में होती है, पर एनसीईआरटी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ट्यूब लेंथ की डेफिनेशन कुछ अलग देती है, वो हम अभी समझेंगे 10 मिनट बाद। पर यहां लिख लीजिए, क्योंकि आपको 2-3 जगह ऐसा मिलेगा कि ट्यूब लेंथ बोले तो सेपरेशन बिटवीन द लेंस, पर उससे आंसर गलत आएंगे, तो बाकायदा लिख के रख लें, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप ट्यूब लेंथ सेपरेशन बिटवीन द लेंस के इक्वल नहीं होता। बताइए कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कुछ फील आ गया क्या बेसिक, इसके साथ जब आप 8-10 सवाल जोड़ोगे घर पर प्रैक्टिस पर, मंडे को फिर सुनोगे एक बार मेरे से, आपको ये बात बढ़िया क्लियर हो जाएगी। और कहानी ये समझ के जाइए कि सर मुझे मेहनत करनी है, तब बात बनेगी, बगैर मेहनत तो बात नहीं बनेगी। आप सोचो मैं क्लास में पढ़ लूं, घर पे कॉपी नहीं खोलूं, तो संभव ही नहीं है, घर पे तो क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। हम आपको बेस बता के भेज सकते हैं कि देखो ये ऑब्जेक्ट, इसने इसकी क्या बनाई, इमेज, ये ऑब्जेक्टिव का काम पूरा हो गया। नाउ दिस इमेज वर्क एज अ ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस। फिर आपको पूछना पड़ेगा सर क्या चाहते हो, कहां देखना चाहते हो सर फाइनल इमेज को, वो क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा, फाइनल इमेज को कहां देखना चाहता है, इन्फानाइट पे। तुरंत आप बोलोगे सर ये पक्का पक्का इसके फोकस पर सेट होगा, तभी तो इमेज इन्फिनिटी बनेगी। और सोचो अगर वो कहता मुझे फाइनल इमेज 25 पे देखनी है, तो पता है मैं क्या निकालता पहले, यू कितना होता, एफ डी अपॉन एफ प्लस टी। क्या बात समझ आ रही है, क्वेश्चन करते जाइए, क्लैरिटी आती जाएगी। अब पहले मैं आपको ट्यूब लेंथ समझा देता हूं, तो लिखिएगा ट्यूब लेंथ इन माइक्रोस्कोप, ट्यूब लेंथ इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप।
सुनो, अब ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन बता रहा हूं मैं आपको। एनसीईआरटी क्या कहती है ट्यूब लेंथ के बारे में? दो लेंस, इसका एक फोकस होगा, इसका फोकस होगा, दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस, इसे एनसीईआरटी क्या बोल रही है बच्चों? ट्यूब लेंथ L. According to NCERT, the definition of tube length is the distance between two focus. किस किस का फोकस? एक ऑब्जेक्टिव और एक आईपीस का। और उन्होंने जो फॉर्मूला डिराइव किया है वो किया है when final image is formed at infinite, रिलैक्स आई के लिए। तो उन्होंने जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला दिया है वो दिया है -DL अपॉन FO FE। कैसे आया वो आपको सिखा देता हूं, बाकी याद करिए, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे सॉल्व होता है। बस ये ध्यान रखिए व्हाट इज L? ट्यूब लेंथ, जो कि सेपरेशन बिटवीन द लेंसेज नहीं है। सेपरेशन बिटवीन द लेंस तो ये होता है, ये ट्यूब लेंथ नहीं। अब ये फॉर्मूला कहां से आ गया? 2 मिनट में मैं आपको समझा देता हूं, आपको फील आ जाएगी बढ़िया। सबसे पहले कहानी वहीं से चालू होगी। ये इसका कौन? ऑब्जेक्ट। इसकी कहां बना के देगा ये? इमेज। कहां बनेगी इमेज बताओ? FE पर। क्या दिमाग चल पा रहा है क्या? क्यों FE पे क्यों बनेगी? सोचो। फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनानी है तो इसको इमेज इसके फोकस पे देनी पड़ेगी ना भाई, तभी तो एक खुश होगा कि हाँ भाई फोकस पे आ गई इमेज इन्फिनिटी। क्या इतना सोच पा रहे हो या छुट्टी करें? सोचो। इसकी इमेज ये बनाई, अब इमेज तुम्हें कहां देखनी है? कोशिश करो, दिमाग पे जोर डालो, कहां देखनी है? इन्फिनिटी पे। और इन्फिनिटी इमेज कब बनती है? जब उसके फोकस पे हो। तो ये इमेज जो कि इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है वो इसके फोकस पे होनी चाहिए। बोलो हाँ है क्या? ये दूरी बताओ क्या कहलाती है? ये इसकी इमेज है, इमेज की दूरी v, ऑब्जेक्ट की है VO। ये बता FO फोकल लेंथ है FO। सोच के बताओ क्या VO को आप FO प्लस L लिख सकते हो? VO को FO प्लस L, हाँ है क्या? अब मैग्निफिकेशन का ऐसा फॉर्मूला लगाओ जिसमें V आता है, बताओ। F माइनस V अपॉन FO VO FO प्लस L अपॉन FO माइनस L अपॉन FO। ऑब्जेक्टिव का कितना आ गया? -L बाय FO। ओवरऑल बोलो, ओवरऑल बोलो MO इंटू ME। थोड़े आंखें खोलना। MO -L बाय FO। ME आई पीस तो धोखा है। ये है कौन? सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंगल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी में बने D बाय F। आ गया भाई देख, -DL अपॉन FOF। क्या बात क्लियर है क्या? इसमें L कौन है? ट्यूब लेंथ। एंड व्हाट इज ट्यूब लेंथ? सेपरेशन बिटवीन द फोकस। क्या क्या बात सही है क्या? लिख लीजिए, ये जरूरत नहीं है काय को लिखे। ये लिख के क्या करोगे? डेरिवेशन का क्या करना? ये याद होना चाहिए डायरेक्ट। उसका जरूरत ही नहीं ना काय को, वो तो इसलिए कि हाँ भाई मास्टर को आता है। ये भी तो बड़ी समस्या है। और डायरेक्ट लिख दो उसमें भी तो समस्या है। तो एक बार लिख के बताना, हाँ हाँ अपने आए नहीं आए पर मास्टर तो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। मैं तो सर मेहनत कर ही लूंगा, आप अपनी बताओ। मैं तो कर ही लूंगा। तो डायरेक्ट याद करिए। अच्छा यहाँ एक मिसकंसेप्शन है, बस वो ध्यान रखना।
वो मिसकॉन्सेप्शन इसलिए किताबों में क्योंकि टेलीस्कोप में तो सेपरेशन बिटवीन द लेंसेज ही ट्यूब लेंथ कहलाता है, पर एनसीईआरटी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ट्यूब लेंथ को डेफिनेशन ये नहीं देती। क्या देती है बताइए? डिस्टेंस बिटवीन द फोकस। अच्छा, बार बार आंसर में माइनस क्यों आ रहा है, ये बताएगा कोई बच्चा? बार बार माइनस क्यों आ रहा है? फाइनल इमेजेस इन्वर्टेड, लिख लीजिएगा, माइनस साइन शोज दैट फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड। इसमें थ्योरेटिकल सवाल आया हुआ नीट में कि अगर ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ बढ़ा दें तो मैग्निफिकेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, ये आया हुआ है। आईपीस की फोकल लेंथ बढ़ा दें तो मैग्निफिकेशन पे क्या फर्क पड़ेगा? और क्या, पर छोटी चीज में उल्टा छोटा होता नहीं ना कुछ भाई। अपन तो सेल्स देखते हैं, अमीबा देख रहे हैं, छोटे छोटे सेल्स देख रहे हैं, उनका सीधा उल्टा तो कुछ होता ही नहीं है। सोचना, नहीं नहीं, जेन्युइन क्वेश्चन पूछा है उसने और मैंने आंसर भी जेन्युइन दिया आपको। वो सेल्स में अपन स्लाइड देखते हैं, याद करो, स्लाइड ही तो देखते थे माइक्रोस्कोप में, देखी कभी आपने? क्या क्या दिखता है उसमें? आज मुझे सुबह बता रहे थे बच्चे, नाम याद नहीं मुझे, कि स्लाइड्स में अलग अलग उसके अंदर के सेल्स दिखते हैं या कुछ अलग अलग। तो उसमें उल्टा सीधा की कोई डेफिनेशन नहीं होती ना भाई। और अगर फिजिक्स के लेवल पे पूछा जाए कि फाइनल इमेज उल्टी दिखती है, तो आंसर है यस, फाइनल इमेज उल्टी दिखती है। पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप से हम देखते हैं वेरी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, तो वेरी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स में सीधा उल्टा कुछ होता ही नहीं। बैक्टीरिया देख रहे हैं या आरबीसी काउंट कर रहे हैं, तो उसमें आरबीसी में सीधा उल्टा तो कुछ है नहीं ना भाई। हाँ, रेटिना कहाँ गया इसमें? रेटिना तो कहीं है नहीं, ऑब्जेक्टिव आईपीस। अच्छा, मैं कुछ अलग बात कर रहा हूँ, मैं टॉपिक की तो बात ही नहीं कर रहा इसमें। ये तो ऑब्जेक्टिव है, ये आईपीस है। मैं कुछ अलग ही बात कर रहा हूँ, ये तो हो गया। हाँ हाँ, भाई इतना परेशान मत हो, देख लॉजिकल समझ, उल्टा सीधा की कोई गणित नहीं है। गणित ये बहुत बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स को हम देख रहे हैं, और बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स के लिए सीधा उल्टे की कोई परिभाषा नहीं होती। इन जनरल फिजिक्स के लेवल पे बात करें, हाँ, कंपाउंड माइक्रोस्कोप फाइनल इमेज इन्वर्टेड बनाता है। अब आंख की बात करें, आंख जो भी देखती है उससे इन्वर्टेड इमेज बनाती है रेटिना पर, परंतु हमें रेटिना पे इन्वर्टेड हमें दिखती थोड़ी ना है। दिमाग तो कैसा सेंस करता है? सीधा सेंस करता है, जो है वही सेंस करता है। सही बात। तो दिमाग क्या सेंस करेगा फाइनली? ए डबल डैश बी डबल डैश, जो कि कैसा है? इन्वर्ट। क्या बात समझ में आई? एक बार और बोलूं? भाई नीलेश कुमार म्यूट कर दे। अच्छा, इसका जवाब दे दो, इसका जवाब दे दो, थ्योरेटिकल का क्या होगा? फोकल लेंथ बढ़ने पर मैग्निफिकेशन का क्या होगा? मैग्निफिकेशन फोकल लेंथ के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एफओ बढ़ेगा तो एम घटेगा, एफ ई बढ़ेगा तो भी एम घटेगा। सर माइनस थोड़ा पंगे दे रहा है, ज्यादा सोच रहा हूँ सर माइनस से। वो बढ़ेगा तो कम होगा, नेगेटिव में कम होगा पर बढ़ जाएगा। माइनस का मतलब यहाँ है ही नहीं, माइनस का मतलब सिर्फ यहाँ क्या है? इन्वर्टेड इमेज। बोलिए, कंपाउंड इज क्लियर है क्या? एल कौन है? एल लिख लो, एल कौन है? ट्यूब लेंथ लिख लेना, एल ट्यूब लेंथ।
बढ़ो आगे। ऑनलाइन वाले बच्चों को डाउट आ रहा हो पूछ लो भाई। नीलेश कुमार स्क्रीन शेयर कर रहा है, तुम यही डाउट पूछते रहना बस। हाँ चलो आगे बढ़े। लिखो टेलीस्कोप। टेलीस्कोप। अब ये ध्यान से सुनना, इसमें बहुत सारी बातें जबरदस्त हैं जो पहली बार सुनोगे, उससे टेलीस्कोप बढ़िया समझ में आएगा। फॉर्मूला याद की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सुनते जाओ। पहले एक बढ़िया चीज सिखाता हूं आपको, वो होती है रिजॉल्विंग पावर। सुने, बातचीत नहीं करें, बोर्ड पे देखें। ये दो डॉट हैं, ये आंख का लेंस है, और ये दो डॉट आंख पर कुछ एंगल बना रहे हैं। ह्यूमन आई के केस में बच्चों, अगर ये एंगल 1 मिनट से कम है तो आंख इन्हें रिजॉल्व नहीं कर पाएगी, और आंख कहेगी वास्तव में दोनों वो एक ही है। क्या मतलब है? प्रैक्टिकली देखिए। भैया हाँ खड़े हो भैया, कितने डॉट हैं? एक ही दिख रहा है, बिल्कुल सही सेंटेंस में बोला है, एक ही दिख रहा है। वास्तव में जो आगे बैठे हैं या जो यहाँ के देखेंगे उनको बाकायदा देखेगा कितने डॉट हैं। तो क्यों एक दिख रहा है, बातों को समझिए। इन दो डॉट के द्वारा आंख पर बनाया गया एंगल 1 मिनट से कम है। 1 मिनट का मतलब होता है 1/60 डिग्री से कम है। और अगर ह्यूमन आई पर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का एंगल 1 मिनट से कम होगा तो आंखें उसको रिजॉल्व नहीं कर पाएंगी। आंखें कहेंगी वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट। जैसे ये एसी और ये स्पीकर, ये आपको दो अलग अलग नजर आ रहे हैं। क्यों नजर आ रहे हैं? आज बढ़िया बोलो ना। क्योंकि इन दो से जो रेज मेरी आंख के लेंस में जा रही है उनके बीच का एंगल काफी बड़ा है, 1 मिनट से ज्यादा है, इसलिए मैं उनको क्या कर पा रहा हूं, रिजॉल्व। ये दो डॉट उस बालक को क्यों नहीं नजर आ रहे भाई? कारण बोली ना, अच्छा कारण क्या है? इनके द्वारा आंख पर बनाया गया एंगल 1 मिनट से कम है, इसलिए आप आंखें उसको रिजॉल्व नहीं कर पाती। इन जनरल इस थीटा का फॉर्मूला होता है, डिफ्रैक्शन में पढ़ाया जाता है 1.22 लैम्डा बाय ए, where a is the size of aperture, or we can say diameter of aperture. अब सुनते जाइएगा, 10 मिनट की फिजिक्स बढ़िया है। थीटा अगर कम होगा तो रिजॉल्विंग पावर ज्यादा हो। क्यों सर, ये क्या नाटक है सर, ये इनवर्स, ये डायरेक्ट, ये क्या है? आप खुद सोचिए आर्ग्यूमेंट से। दो आंख हैं, या बोले दो इंस्ट्रूमेंट हैं। ये कह रहा है पहली आंख सर इससे पास लाओगे ना तो मैं रिजॉल्व नहीं कर पाऊंगा। इस आंख ने सरेंडर कर दिया। इससे सर कम एंगल बन गया ना तो मैं रिजॉल्व नहीं कर पाऊंगा। दूसरी आंख सोचिएगा, दूसरी आंख क्या कह रही है, सर मैं तो ये भी बढ़िया रिजॉल्व कर रहा हूं सर, कोई टेंशन नहीं सर, आप तो और कम करो। सोच के बताइए किस आंख की रिजॉल्विंग पावर बढ़िया है? सेकंड की। हम सोचे हम हर चीज ही रट ले, जरूरत नहीं ना रटने की। आप देखो ना कितना बढ़िया है, ये छोटे से छोटे एंगल को भी डिस्टिंग्विश कर रहा है और मस्त रह रहा है। अरे सर आने दो सर, आप तो और लाओ सर पास, मैं देख लूंगा सर। इसका मतलब जितना थीटा कम उतनी उस इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग पावर ज्यादा।
क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? जितना थीटा कम उतनी उसकी रिजॉल्विंग पावर ज्यादा, इसलिए कहा जाता है रिजॉल्विंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? थीटा। अब सुनिएगा कॉन्सेप्ट, क्या क्या कहानी है जो हमने नहीं सुनी नहीं जानी, इसलिए हमें इंस्ट्रूमेंट नहीं समझ में आते। ये टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसका साइज बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा। कारण सुनिए, साइज बहुत बड़ा, कोशिश करो, साइज बहुत बड़ा तो थीटा बहुत कम, थीटा बहुत कम, रिजॉल्विंग पावर बहुत ज्यादा। साइज बड़ा होने से इसकी रिजॉल्विंग पावर बहुत ज्यादा होती है। अब अगला सेंटेंस सुनिए, छत पे खड़े होके आप तारे देख रहे हो, आपको एक तारा नजर आ रहा है, जबकि टेलीस्कोप से देखने पे वो 4 तारे थे। तो भाई आंखों से एक तारा क्यों नजर आ रहा है? क्या आंखें दूर की चीजें नहीं देख पा रही? क्या दूर की चीज देख पा रही है तभी तो एक नजर आ रहा है। वहां दूर देखना प्रॉब्लम नहीं है, क्या प्रॉब्लम है सोचो? आपकी आंखें उन स्टार्स को रिजॉल्व नहीं कर पा रही। क्यों नहीं कर पा रही वो भी सुनो, क्योंकि हमारी आंखों की रिजॉल्विंग पावर बहुत कम है। क्यों कम है वो भी सुनो, क्योंकि हमारे आई लेंस जो नेचर ने हमें लेंस दिया है अंदर, इसके जो पीछे लगा हुआ है उसका तो साइज बहुत छोटा है, इसका साइज बहुत बड़ा लेंगे। सोचिए साइज बड़ा करने से क्या होगा, इसकी रिजॉल्विंग पावर बढ़ जाएगी। जो 2 स्टार मेरी आंख को एक फील हो रहे थे, उसने इन दोनों स्टार S1 S2 की क्या बना दी? इमेज बना दी। किसने बना दी? टेलीस्कोप ने। आंखें क्यों नहीं बना पा रहा था? बताइए कारण, बताइए कारण, बताइए। ये रहा कारण, ये रहा कारण, कारण बताइए। वही कारण उस बच्चे का, वही कारण। हाँ भाई, कितने? एक ही दिख रहा है। एक क्यों दिख रहा है भाई? अच्छा बोलो ना। इन 2 डॉट के द्वारा आंख पर बनाया गया एंगल 1 मिनट से कम है, और ह्यूमन आई के लिए स्टैंडर्ड है 1 मिनट से कम होगा तो आंखें उसको रिजॉल्व नहीं कर पाएंगी। ये कहां बोला? वो दिख नहीं रहा। बोला ना काला डॉट तो मुझे दिख रहा है। ये बोलता कि नहीं दिख रहा तो सर परेशानी थी, कह तो रहा है दिख रहा है, मतलब रेटिना पे इमेज तो बन रही है, पर कितनी बन रही है? एक। ये बोला जाएगा आंखें उसको रिजॉल्व नहीं कर पा रही। अगली बात सुनते जाइए, मजा आएगा। ये स्टार ये बहुत दूर है या पास है? बहुत दूर। तो बताओ यू क्या होगा? यू बहुत ज्यादा। इसके कारण मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बताइए क्या होता है? V बाय यू। यू बहुत ज्यादा तो मैग्निफिकेशन बहुत कम, मतलब इमेज बहुत छोटी बनेगी। अगर किसी को आपने बोल दिया ना कि टेलीस्कोप की इमेज छोटी बनाता है, तो आपसे वो बात नहीं करेगा, बात नहीं करेगा अगले 6 महीने तक। क्यों? आपके दिमाग में आज तक क्या है? यार मैं टेलीस्कोप क्यों खरीद के लाया भाई? ताकि इमेज बड़ी बने। और आज आप सुन क्या रहे हो शनिवार को 3:05 पर कि ऑब्जेक्टिव लेंस तो इमेज छोटी बनाता है। यही सच्चाई है, सुनोगे आज समझ के जाओगे तो आनंद आ जाएगा। इमेज छोटी बन रही है तो भी मैं खुश हूं। पता है क्यों? 2 इमेज बन रही है ये मायने रखता है। आंख तो उसको एक ही फील कर रही थी, इसके हाई रिजॉल्विंग पावर की वजह से उसने कितनी इमेज बना दी? 2। छोटी बड़ी मैटर नहीं करता, बड़ी तो मैं कर दूंगा इसको तुरंत। याद करो आगे क्या लगा दूंगा, एक जो कि कौन है? सिंपल माइक्रोस्कोप। ये खटाखट इसको क्या कर देगा? एनलार्ज। बात सुनिए कितनी गंभीर है कि हमने ये वाला दृष्टिकोण तो कभी सुना ही नहीं कि वास्तव में ये छोटी इमेज बनाता है। उसके छोटी इमेज क्यों बनाता है सर? आपके सामने मैंने कोई गलत बात लिखी हो तो बताओ। यू बहुत ज्यादा है,
सोचो अगर यू बहुत ज्यादा तो एम बहुत कम होगा, इसमें क्या परेशानी है? कोई गलत शब्द है क्या? यू बहुत ज्यादा से एम तो बहुत कम होगा, इसका मतलब इमेज तो बहुत, पर उसके बाद भी मैं खुश हूं। पूछो क्यों? सर दो इमेज बन रही हैं, ये कितनी जबरदस्त बात है। जो आपको स्टार नेकेड आई से एक दिख रहा था और आपकी आंखें उसको रिजॉल्व नहीं कर पा रही थी, ड्यू टू हाई रिजॉल्विंग पावर उसने उसकी कितनी इमेज बना दी? दो इमेज बना दी। बड़ा तो आप कर ही सकते हो, किसको लगाकर? आईपीस लगा दोगे जो कि सिंपल माइक्रोस्कोप है, वो खटाखट इसकी इमेज का कर देगा बड़ी। तो आपको कितने मजे आ गए। जो एक स्टार आपको दिख रहा था वास्तव में तारों का गुच्छा था, उस तारों के गुच्छे की इसने सबकी अलग अलग इमेज बना दी और आईपीस ने उसको बड़ा कर दिया। आपके स्टार रिजॉल्व भी हो गए और मैग्निफाइड भी हो गए। खुश हो गए ना? इसका मतलब टेलीस्कोप कितना जबरदस्त है, रिजॉल्व भी करता है, मैग्निफाइड भी करता है। रिजॉल्व कौन कर रहा है? ऑब्जेक्टिव। हमारी आंखें क्यों नहीं रिजॉल्व कर पा रही हैं? और सुनिए 5-5 बार, क्योंकि आंखों का आई लेंस का साइज बहुत छोटा है। साइज बहुत छोटा, थीटा बहुत ज्यादा, थीटा बहुत ज्यादा तो रिजॉल्विंग पावर कम, जबकि इसकी रिजॉल्विंग पावर ज्यादा। क्या कुछ कुछ आइडिया लग रहा है? दो बार और सुन लोगे तो क्लियर हो जाए। तो पहले रिजॉल्विंग पावर लिखो, फिर ये बनाओ, फिर मैं आपको इसका पूरा डेरिवेशन बताता हूं। ये बहुत जबरदस्त शब्द है, एक बार बोलना तो सही, कि टेलीस्कोप इमेज छोटी बनाता है। और वास्तव में छोटी बनाता है। ये एक आपके दिमाग का एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन दूर हो रहा है। अरे यार टेलीस्कोप तुम्हें पैसा देकर इसलिए तो लाया था कि इमेज कैसी बने? बड़ी। और आप क्या कह रहे हो आज पूरी फीस देने के बाद भी इमेज छोटी बन रही है? हाँ भैया, इमेज छोटी बन रही है वो मैटर नहीं करता है। पता है मैटर क्या कर रहा है? इमेज बन रही है। जबकि पहले तो आंख के रेटिना पे कितनी इमेज बन रही थी? एक। आंख तो उसको रिजॉल्व ही नहीं कर पा रही थी। इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपने एवे ही पढ़ लिया, आओ फॉर्मूले रट लो बड़े बड़े। आपने पूरी मेहनत भी करी थी बड़े फॉर्मूले याद करने में, पर जरूरत ही नहीं। अब आप देखना, बिगा किसी विदाउट एनी फॉर्मूला आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। मिटाऊंगा अभी जैसे मैंने अभी मिटाया था, ध्यान रखिए ना। आप बोलते रहोगे पर मैं रुकूंगा नहीं। जो लिख लिया वो आपका है, बाकी एलटी से लिखी। भाई ने लिखना ही छोड़ दिया सर, मैं तो पूरा लिख ही नहीं पाऊंगा, तो काय को लिख। ये भी बढ़िया है। तो बताओ ऑब्जेक्टिव क्या कर रहा है? इमेज बड़ी बना रहा है क्या? नहीं, इमेज छोटी बना रहा है पर रिजॉल्व कर रहा है। इस बात की ग्रेविटी को समझिए। आंखें रिजॉल्व नहीं कर पा रही थी। आंखों को तो एक ही तारा लग रहा था, पर वहां तारों का गुच्छा था। मैंने आपको कहा था आप रोको, रुकूंगा थोड़ी ना। आज क्या मंडे को भी नहीं रुकूंगा, पहले बता रहा हूं आपको। तो फिर मैं आना छोड़ दूं क्या? नहीं, आइए तो सही, आइए तो सही। पढ़ा तो पूरा रहा हूं, पढ़ाने में कोई कंजूस ना कर रहा हूं। समझा तो 6-6 बार रहा हूं, और मंडे को आप ही समझाऊंगा। पर लिखने में कंजूसी कर रहा हूं कि आप भाई इसको थोड़ा एलटी से एक बार फटाफट लिख लें तो समय बच जाए। चलो, अब इसका मैं आपको डेरिवेशन बताता हूं। देखो, अब समझना। इस साल का क्वेश्चन है ये नीट का, कि ऑब्जेक्टिव का डायमीटर बड़ा लेते हैं, इसके क्या क्या फायदे हैं सुनिए। पहला फायदा, रिजॉल्विंग पावर बढ़िया हो जाती है। दूसरा फायदा, 6 दिन पुराना। जितना बड़ा अपर्चर होगा लाइट ज्यादा आएगी। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ अपर्चर। ज्यादा लाइट आएगी तो इमेज बनेगी वो ब्राइट बनेगी। विजिबिलिटी ऑफ इमेज, क्वालिटी ऑफ इमेज बढ़ जाएगी।
इस साल का क्वेश्चन है, आंसर था ऑल ऑफ द अबव। ये लिखा था उसने, पहले में रिजोल्विंग पावर बढ़ जाएगी, दूसरे में लिखा था इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, तीसरे में लिखा था विजिबिलिटी एंड द क्वालिटी ऑफ इमेज बढ़िया बनेगी। यस, इसलिए टेलीस्कोप का अपर्चर का साइज हमेशा क्या लेते हैं, बड़ा। किसका? ऑब्जेक्टिव का, आईपीस का? ऑब्जेक्टिव का। हाँ? नहीं तो लाइट तो स्टार से आएगी ना, ये ज्यादा लाइट कलेक्ट करेगा तो ये ब्राइट बनेगी, ये ब्राइट बनेगी तो फिर वो वापस ब्राइट बनेगी। भाई पहले तो स्टार की इमेज बन रही है ना, वही अगर धुंधली बनेगी तो मैग्नीफाइड भी तो धुंधली होगी ना। चलो चलो, ये ऑब्जेक्टिव और ये आईपीस। अब सुनते जाना क्या फंड है, डिराइव करके बता रहा हूं, पर आपको एक ट्रिक सिखाऊंगा, उससे सारे टेलीस्कोप के सवाल आपके हो जाएंगे, फिर वो मेरे नहीं रहेंगे। वो ट्रिक लाइन बोलने के बाद हर क्वेश्चन आप कर सकते हैं, पर वो ट्रिक बढ़िया समझ लीजिएगा अच्छी तरीके से। पहले उसको डिराइव करता हूं, फिर समझाता हूं, साथ साथ लिखते जाइए। हाँ और क्या, पता ही है आपको, बार बार हो रहा है हादसा। ये इन्फिनिटी से रेज आ रही है। इन्फिनिटी का मतलब है हम कहां की चीजें देख रहे हैं, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, बहुत दूर के। पर मजे की बात, यही पहला कॉन्सेप्ट सुनिए, जरूरी नहीं है टेलीस्कोप से हमेशा चांद तारे देखे जाएं। भाई हम पेड़ पर बैठी चिड़िया भी देख सकते हैं। आपके लिए चिड़िया की डेफिनेशन अलग है, मैं अपनी बर्ड वाली बात कर रहा हूं, है ना। तो अपन पेड़ पर बैठी चिड़िया भी देख सकते हैं, टावर भी देख सकते हैं। और क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, इसलिए ध्यान देना, आप फॉर्मूले रट के जाते हैं और फॉर्मूले खराब हो जाते हैं। कारण ये फॉर्मूले डिराइव किसके लिए हुए, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए। अगर इस टेलीस्कोप से टावर देखोगे, बिल्डिंग देखोगे, चिड़िया देखोगे, तब ये फॉर्मूले नहीं लगेंगे। क्यों? तब सारे आंसर बदल जाएंगे, पर कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। पहले आप देख लीजिएगा फिर बनाइएगा। बोलो जल्दी से, इन्फिनिटी के इमेज कहां बनाएगा, कहां? फोकस पे, मानते हो? ये फोकस पे बनाया इसने। ये फोकस क्या एफओ पे बनाएगा, ये बात तय है? पूछिए क्यों एफओ पे, क्यों? कारण बताइए, कारण बताइए। इन्फिनिटी की इमेज हमेशा फोकस, इतना कर लीजिए। क्या ऑब्जेक्टिव लेंस का काम खत्म हो गया क्या? इसने अपनी इमेज फोकस पर बना दी। पूछते जाओ फोकस पर क्यों, फोकस पर क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था। बोलो। अब ये अल्फा, अल्फा होता है ऑब्जेक्ट के द्वारा बनाया गया एंगल, ये अल्फा है, तो मैथ से ये भी अल्फा होगा क्या? वर्टिकल अपोजिट है। जल्दी से टेन अल्फा की वैल्यू बता दो तो चुपचाप। टेन अल्फा बोलो। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए डैश बी डैश अपॉन एफ। देखो डेरिवेशन बता रहा हूं, समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं तो फॉर्मूले से काम, ट्रिक से काम चलेगा बढ़िया। सीख लें एक बार, क्या समस्या। टेन अल्फा। अब बताओ आगे की कहानी वही, ये जो इमेज है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। सर ये क्यों होता है, आज ये कहानी वापस सुनाओ ना, ऐसा क्यों होता है? ये तो हम सुनते तो आ रहे हैं, पहले इवेंट ने जो इमेज बनाई वो अगले इवेंट के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है, ऐसा क्यों होता है? आओ आप ये बात भी सीख के जाओ, आपका मन खुश हो जाएगा। क्या ये रे यहां रुकेंगी क्या? नहीं, कहां जाएंगी, आगे। अब सुनना, जो अपनी डेफिनेशन है जिससे हमने अपना चैप्टर को बिल्ड किया था, वो कितनी बढ़िया डेफिनेशन है। ऑब्जेक्ट का डिसीजन ना आप करेंगे ना मैं करूंगा, कौन करेगा? इंसिडेंट रेस। और इंसिडेंट रे भी नहीं, इंसिडेंट रेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेप्शन। भाई साहब जबरदस्त डेफिनेशन है ये, आराम से बताना। आई पीस के लिए इंसिडेंट रेस का कलर, इंसिडेंट रेस का कलर और इन ब्लू का इंटरसेक्शन, क्या ये है क्या? मतलब ए डैश बी डैश पर कैसा ऑब्जेक्ट।
देखो ना आप, क्वालिटी फिजिक्स देखो ना, ये इंसिडेंट रेज है और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये वाला पॉइंट है ना, मतलब इसकी जो इमेज थी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करे। बोली हाँ है क्या? अब ये रे को क्या करेगा? ये रे को क्या सीधा जाना देगा क्या? क्यों सीधे जाना देगा? कॉन्वेक्स लेंस है, क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट करेगा। ये इसने कन्वर्ट करा, और बताइए कन्वर्ज होके कहां जाएंगी? कहां जाएंगी? आंख में। आंख को क्या लगेगा बताओ? आंख को क्या लगेगा? ये दो रे कहां से आती नजर आएंगी? इनका इंटरसेक्शन। बताओ ये क्या कहलाएगी? ये क्या है? फाइनल इमेज, ए डबल डैश बी डबल डैश। फीलिंग लीजिए पूरी। मुझे पता है रे डायग्राम पेपर में नहीं बनाने को आएगा, पर आपको इससे कहानी कितनी बढ़िया समझ में आ रही है। ये रे आई, इसने इमेज बनाई, नाउ दिस इमेज वर्क एज अ ऑब्जेक्ट। ये आंख में गई, ये दो ब्लू रेज, इन दो ब्लू रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये, दिस इज द फाइनल इमेज। ये दूरी यूई, ये दूरी वीई, फाइनल इमेज के द्वारा बनाया गया एंगल, कल बताया था याद करो, फाइनल इमेज के द्वारा बनाया गया एंगल बीटा। चलो टेन बीटा की वैल्यू बता दो तो एक बार, टेन बीटा बोलो, टेन बीटा छोटे ट्रायंगल में बता दो, बड़े में इच्छा जो, छोटे बता दो, चलो छोटे बता दो, छोटे बता दो, ए डैश बी डैश अपॉन यूई। नाउ व्हाट इज मैग्निफिकेशन? बीटा बाय अल्फा, बीटा ए डैश बी डैश अपॉन यूई, ए डैश बी डैश अपॉन एफओ, and magnification is FO by UE. What is tube length? Tube length, separation between the lenses. कितना है डायग्राम से देख के बताओ? Separation between the lenses FO plus UE. अब जो एक लाइन बोल रहा हूं वो लाइन टेलीस्कोप के हर प्रश्न का सॉल्यूशन है, अगर आपने सुन ली समझ ली। देखो बच्चों, यहां दो सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये दो लंबाई हाईलाइट करो, ये दो लंबाई एफओ और यूई, इनका रेशियो क्या कहलाएगा? मैग्निफिकेशन। और इन दो लंबाई का एडिशन क्या कहलाएगा? ट्यूब लेंथ। खत्म। वापस सुनिए, इन दो के साथ आपको खेलना आना चाहिए। इन दो की एडिशन ट्यूब लेंथ, इन दो का रेशियो एफओ बाई यूई, मैग्निफिकेशन। ये लाइन अगर आपने समझ ली, ये मैंने आपको डिराइव करके वैसे दिखा तो दी है, पर आवश्यकता नहीं है डेरिवेशन की, डायरेक्ट याद करिए। रेशियो तो क्या कहलाएगा? मैग्निफिकेशन। और दोनों का सम वो क्या कहलाएगा? ट्यूब लेंथ। सही है? अब मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूं। अरे इस पर टाइम ज्यादा कैसे दे दिया? चलो, अब ये लाइन कम से कम 10-12 बार सुन लोगे। दोनों लेंथ का रेशियो क्या कहेगा? मैग्निफिकेशन। और सम ट्यूब लेंथ। अब क्वेश्चन समझना, अब आप खुद ड्राइव करके देखना, बड़ा ये सबसे फेमस है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, मतलब रे कहां से आ रही है? इन्फिनिटी से। ठीक है? और मैं चाहता हूं फाइनल इमेज
मैं कहां देखूं? इन्फिनिटी पर। ये मेरा एम है। दूसरे शब्दों में बोल लूं, मैं अपनी आंखें रिलैक्स करके देखना चाहता हूं। तीसरे शब्दों में बोल लूं, मैं नॉर्मल एडजस्टमेंट में देखना चाहता हूं। चौथे शब्दों में बोलूं, मैंने टेलीस्कोप को एडजस्ट किया है फॉर पैरेलल रेज। क्या ये बात भी सही है क्या? ये क्या मतलब है एडजस्ट फॉर पैरेलल रेज? पैरेलल रेज का मतलब फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। ये सब एक ही बात है। इस केस में मुझे ट्यूब लेंथ चाहिए और मुझे चाहिए मैग्निफिकेशन। सबसे पॉपुलर है, आप खुद डिराइव कर लें, आपको मजा आ जाएगा। सबसे पॉपुलर है। अब एक बार सुनना, सोमवार को वापस बताऊंगा, पढ़ के आना तो मजा आ जाएगा। अब सुनते जाइए, सुनिए। और अभी 10-12 सवाल टिक लगा रहा हूं, आज ही घर जाके वो 12-15 सवाल कर लेना, तो ये बात समझ में आएगी। एलटी एक बार फिर सुनना, अगर कहीं फंस रहे हो तो। एलटी अपने पास लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग पड़ी है, उसका फायदा उठाना। जहां फंस रहे हो वहां एक बात और सुनी, फिर से न्यूमेरिकल में आ गए। 15 सवाल करके लाओगे, इंस्ट्रूमेंट और बढ़िया तैयार हो जाए। अब बोर्ड पे देखो, पेन पेंसिल छोड़ो, खुद सोचो। इंफिनिटी पे आ रही है, पता इमेज कहां बनाएगा? इमेज कहां बनाएगा? फोकस पर। बोल एफओ, बोल एफओ। क्या बात क्लियर है? अब बताओ, आपका अगला प्रश्न क्या आना चाहिए? सर फाइनल इमेज कहां देखना चाहते हो? कहां देखना चाहते हैं बताइए? इंफिनिटी पर। बताइए इंफिनिटी पे कब बनेगी? जब आईपीस क्या कहेगा, ये जो इमेज है, जो मेरे लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, ये कहां होनी चाहिए? मेरे फोकस पर। बताइए दूरी एफई। खत्म। आपको दो ही बातें बताई, इन दो का रेशियो क्या कहलाएगा? मैग्निफिकेशन। इन दो का सम ट्यूब लेंथ। बोलो, हो गया खत्म। कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए, सिर्फ ध्यान रखिए दोनों का रेशियो, मैग्निफिकेशन, और दोनों का जोड़ क्या कहलाएगा? ट्यूब लेंथ। सारे केसेस समझना ये। मॉड्यूल में फॉर्मूले दे रखे हैं इसके बड़े बड़े 6-7, उनकी तरफ मत देखना। वो देख लिए आपने तो फिर टॉपिक नहीं पढ़ोगे, तो उनको देखना ही मत, बगैर उसके सॉल्व कर लेना सारा मॉड्यूल बेस। अब दूसरी बात सिखाता हूं, लिख लिया क्या? आप टेलीस्कोप में वो लाइन बोल ही नहीं रहे हो, आप गप्पे मार लोगे, अनशन बातें कर लोगे, फिजिक्स तो बोल ही नहीं रहे हो क्या? टेलीस्कोप में केवल इन दो लेंथ का खेल है। जोड़ोगे ट्यूब लेंथ, रेशियो लोगे मैग्निफिकेशन। ये दो लेंथ बदलती जाएंगी, अभी देखना कैसे बदलेंगी। अगला देखो, अगला देखो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, टेलीस्कोप से मैं देख रहा हूं टावर, नीट का क्वेश्चन है। अब पहली बात तो आप ये समझो, मॉड्यूल के और आपके अभी तक के नोट्स के फॉर्मूले बेकार हो जाएंगे। कारण बताइए पहले, क्योंकि आपने जो भी ऊपर निकाले हैं ना फॉर्मूले, वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए निकाले हैं। किसके लिए? क्योंकि उसकी इमेज कहां बनेगी? फोकस पे। बताओ क्या टावर की इमेज फोकस पे बनेगी? क्यों नहीं बनेगी बताइए? क्योंकि टावर इनफाइनाइट पर नहीं है। हाँ या ना? चलो अब सुनते जाना, बेसिक से तो कुछ भी कर लोगे भाई। अब देखते जाओ, बोलो ये क्या करेगा? ऑब्जेक्टिव क्या करेगा बताओ? ऑब्जेक्टिव क्या करेगा? पहले इसकी इमेज बनाएगा। ये इमेज बन गई। किसकी इमेज बनी? टावर की। किसने बनाई? ऑब्जेक्टिव ने। दूरी बता, दूरी बता। वीओ। पक्का?
फिर अगला सवाल आपका आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो आज मेहनत करो। इसके बाद आपको अगला सवाल क्या पूछना चाहिए बताओ। आशीष सर फाइनल इमेज कहां देखना चाहते हो? मैं बोल रहा हूं, मैं बच्चों फाइनल इमेज देखना चाहता हूं इन्फिनिटी पर। अब मुझे ट्यूब लेंथ बताओ, अब मुझे मैग्निफिकेशन बताओ। बोलो, करोगे कोशिश? बोलो। अगर आप फाइनल इमेज को इनफाइनाइट पे देखना चाहते हो तो बताओ क्या होगा, कोशिश करो। ये टावर की इमेज इस आई पीस के फोकस पे आनी चाहिए। और मैंने आपको कहा ना, इन दो लेंथ का ही तो खेल है। रेशियो ले लोगे, मैग्निफिकेशन जोड़ दोगे, ट्यूब लेंथ खत्म हो गया। दूसरा सवाल अब सुनना। अगर मैं चाहता हूं मेरी फाइनल इमेज 25 पर बने, क्योंकि जब कठिन हो ही रहा है, सब समझ में नहीं आ रहा है, तो पूरा आज ही खत्म कर दूं। ये भी आप देखिए होशियारी है ना, जब समझ ही नहीं आ रहा तो और ही खत्म ही कर देता हूं, ताकि जो थोड़ा बहुत ही है वो भी खत्म हो जाए। फाइनल इमेज 25 पे बने, बताओ क्या करना चाहिए? बोलो ना, फाइनल इमेज 25 पे बने तो क्या हो? ये ऑब्जेक्ट कहां हो? एफ डी अपॉन एफ ई प्लस डी। ये तो बात सच्चाई है, फाइनल इमेज 25 पे बनेगी। ठीक है सर, थोड़ा धीरे बताओ। तो ऑब्जेक्ट कहीं तो होगा, ऑब्जेक्ट कहां होगा? एफ डी अपॉन एफ प्लस डी। अब बताइए एफ ही होगा या यू ही हो जाएगा? यू ही हो जाएगा। और यू की वैल्यू को बताएगा कितना होगा? व्हाट इज यू? एफ ई डी अपॉन एफ प्लस डी। अब बताइए ट्यूब लेंथ क्या होगा? बोलिए ट्यूब लेंथ। ट्यूब लेंथ मैंने आपको कहा ना, इन दो के साथ खेलना है बस। बोलो ट्यूब लेंथ वीओ प्लस यूई। बताओ मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन बोलो वीओ बाय। आपने सारे केस पढ़ लिए, आप देखते जाओ कितने जल्दी जल्दी। टेलीस्कोप का पूरा पोस्टमार्टम कर लिया, दूर की चीजें भी देख ली, पास की चीजें भी देख ली, और हर बार पूछेगा क्या हो? ट्यूब लेंथ और मैग्निफिकेशन। सबसे पॉपुलर केस कौन सा है इससे पहले वाला? जब ऑब्जेक्ट कहां है, देखो इससे पहले वाला बताओ। ऑब्जेक्ट कहां है? इन्फानाइट पर, और इमेज भी वो सबसे पॉपुलर फॉर्मूला है, एफओ प्लस एफ ई, एफओ अपॉन एफ। कहां पर? ये वीओ बाय एफ ई। सही है, सही कर लेना भाई, वीओ बाय एफ ई होगा। आंखें रिजॉल्व कर पा रही है ना? आंखें तो अब रिजॉल्व कर लेंगी ना। ऑब्जेक्टिव ने 2 स्टार बना तो दिए। इन्फिनिटी का मतलब होता है बहुत दूर, रिलैक्स पोजिशन। जैसे इन्फिनिटी बहुत दूर की चीज हम देख पा रहे हैं ना, इसका मतलब क्या है? बहुत दूर की चीज, बहुत दूर की चीज मतलब इन्फिनिटी। तो फाइनल में इन्फिनिटी में बनने का मतलब है कि हम इसको देख नहीं सकते क्या? देख सकते हैं। मतलब कि आंखें हमारी कैसी हैं? रिलैक्स, ये मतलब होता है। थोड़ा आया होगा, थोड़ा ऊपर से चला गया। मंडे को इसको वापस लेंगे, ये बातें एक बार और सुनेंगे, तब टेलीस्कोप को हम फाइनल टच देंगे। आज जो मुझे सबसे बढ़िया बात सिखानी थी शनिवार को, वो आप ये सीख के गए कि टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव ने क्या कमाल किया, वो बताइए। ऑब्जेक्टिव ने रिजॉल्व किया, ये आपने आज नई बात सीखी। उसने इमेज तो छोटी बनाई, पर इमेज छोटी मैटर नहीं करता, इमेज बना दी। जबकि आंख तो क्या कह रही थी, वहां एक तारा है, जबकि वहां तारों का क्या था? गुच्छा। और तारे अपन को अलग अलग नजर नहीं आ रहे थे। क्या दिख नहीं रहा था क्या? दिख रहा था, तभी तो एक तारा बोल रहे थे। दिखने की समस्या नहीं थी भाई, क्या समस्या थी? रिजॉल्व नहीं कर पा रहे थे। दो अलग अलग समस्या होती हैं,
एक दिखना होता है और एक रिजॉल्व करना होता है। ये बात आज घर लेके जाओ कि वो जो दो डॉट बनाए, तो आपने ये तो बोला सर मुझे एक लग रहा है, या तो आप बोलते सर मुझे दिख नहीं रहा। ये कहां बोला, क्या बोला, एक लग रहा है। इसका मतलब दिख रहा है पर रिजॉल्व नहीं हो रहा है। ये वही समस्या है कि हम छत पे खड़े होकर तारे देख रहे हैं, आपको लग रहा है अरे सर वहां एक तारा है। हो सकता है वहां तारों का पूरा गुच्छा ही हो, 7 8 10 तारे हो, परंतु वो आपकी आंखें रिजॉल्व सर क्यों नहीं कर पाती सर? इसके पीछे भी कारण है। उन सबके कारण आंख पे बनाया गया एंगल 1 मिनट से कम होता है। तो फिर सर इसने ऑब्जेक्टिव ने ऐसा क्या कमाल कर दिया, इसका आई लेंस का अपर्चर बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव का, जबकि हमारे आंख के लेंस का अपर्चर बहुत छोटा है। क्लियर है बात? अब क्वेश्चन लिख लें कौन कौन से कर सकते हैं, आज करिएगा। सभी लोगों से प्यार से रिक्वेस्ट है, करोगे तो टॉपिक आर पार तैयार हो जाएगा, आपको मजे आ जाएंगे। लिखो एक्सरसाइज नंबर 2 करना, पहले सारे कराऊंगा मैं मंडे को, मॉड्यूल लेकर आना। एक्सरसाइज 2 13वां, उसके बाद 21 नंबर, उसके बाद 27 ठीक है। और अब आओ एक्सरसाइज नंबर 1 में 93 92 90 89 88 87 86 ठीक है। और एक्सरसाइज 3 9th। तो मंडे रहेगा 40 मिनट इंस्ट्रूमेंट वापस समझाऊंगा, ताकि जो जो आपके मन में डाउट आ रहे हो आज के पढ़ने के बाद, वो आप मुझसे मंडे से जरूर पूछना। ये क्वेश्चंस भी करके आना, तो आपको पता चलेगा कहां कहां हम फंस रहे हैं। उसको पहले दूर करूंगा और फिर पढ़ाऊंगा मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, कि दूर की चीजें साफ नहीं दिखती या पास की चीजें साफ नहीं दिखती। मंडे को खत्म करूंगा, टारगेट है मेजर टेस्ट से पहले पूरा ऑप्टिक्स करवा दूंगा। तो मेजर तारीख है अपनी 13 तारीख को है, 12 को है, 13, तो उससे पहले का टारगेट लेके चल रहे हैं कि उससे पहले अपन ऑप्टिक्स पूरी कर लेंगे।